सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना पेजिनेशन वाला पार्ट इसमें कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे इसके अंदर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें शॉपिंग कार्ट वाला टॉपिक। तो वीएस कोड ओपन करेंगे यहाँ से। वीएस कोड ओपन। टुडे इज 22, तो यहाँ से इसको करेंगे हम लोग कॉपी पेस्ट, रिनेम करेंगे आज की डेट में 22। हाउ टू क्रिएट अ शॉपिंग कार्ट, यहाँ से एक फोल्डर बना लो। शॉपिंग कार्ट इन PHP एंड MySQL। ओके, तो अगेन हमें यहाँ पर एक कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। आपने एक कनेक्शन फाइल को कॉपी करके अपने इस फोल्डर में रख लेना है, और यहाँ पर आपने एक डेटाबेस बना लेना है बेसिकली। तो डेटाबेस जैसे कि हमारा इसमें जो ऑलरेडी डिफाइंड है विच इज़ PHP CRUD। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, CRUD ऑपरेशन में एक टेबल बना देते हैं। इधर आपको यहाँ आना है, जिसका हम लोग नेम रख लेंगे यहाँ पर लाइक TVL प्रोडक्ट। तो जहाँ हम लोगों ने पेजिनेशन बनाया था उसी के अंदर एक नया टेबल बनाएंगे। TVL प्रोडक्ट, नंबर ऑफ फील्ड आप यहाँ पर डिफाइन कर लें कितने रखने हैं आपने। तो पहला फील्ड हमारा रहेगा ID, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का कोई कोड वगैरह अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं। इमेज एंड प्राइस। ठीक है, तो इस तरह के कुछ फील्ड्स हमें बेसिकली यहाँ पर क्रिएट करने हैं। आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर ID जो है वो आपका इंटीजर रहेगा, ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे इसको हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है नेम, जिसको हम लोग रखेंगे यहाँ पर varchar। कोड जो है यहाँ पर इसको हम लोग varchar रख लेंगे। एंड इमेज, इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट जो होता है बेसिकली काफ़ी लेंदी आपका पार्ट स्टोर कर लेता है अपने अंदर, तो यहाँ पर आप इसको टेक्स्ट में डिफाइन कर दें इस तरह से। तो आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं कितने लेटर्स इसमें स्टोर होंगे। नेक्स्ट आता है प्राइस। प्राइस हमने यहाँ पर डिफाइन करना है डबल के अगेंस्ट, क्योंकि डबल क्या करता है, डेसिमल वैल्यू को यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू को अपने अंदर मैनेज कर लेता है। तो आप यहाँ से डबल डिफाइन कर लें इसको, और यहाँ पर आप लिख देंगे लाइक 10,2 लाइक दिस। तो यहाँ से प्रीव्यू एसक्यूएल करेंगे इसको। तो कुछ इस तरह का हमारा लिखा हुआ रहा है कि जैसे PHP CRUD के अंदर हम लोग टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ID नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट, नेम यहाँ पर varchar, ठीक है 255 नॉट नल। अच्छा, आप इस केस में प्रोडक्ट के केस में ऑटो इंक्रीमेंट ना रखें तो सही रहेगा, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट की ID खुद से सेट करेंगे इसमें। ठीक है, तो या तो आप इस तरह से बना लो ID एंड प्रोडक्ट ID, उस तरह से करके बना सकते हो। ठीक है, तो varchar, कोड varchar नॉट नल, इमेज टेक्स्ट नॉट नल, एंड यहाँ से डबल नॉट नल। प्राइमरी की इज ID।
तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल का फर्स्ट सेल होता है वो आपका प्राइमरी की बन जाता है इसके अंदर। तो ये वाला पार्ट हमने यहाँ से डिफाइन कर लेना है। इसके बाद आप इसको यहाँ से करेंगे सेव। तो इस तरह से अपने टेबल प्रोडक्ट जो है वो बन के रेडी है। और पॉइंट आता है कि हमें इसमें कुछ डेटा जो है वो इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लें न्यू फोल्डर के नाम से, और इसका आप नेम डिफाइन कर दें प्रोडक्ट इमेजेस। और इसके अंदर जाके आप कुछ प्रोडक्ट जो है अपने लोड करवा देंगे। तो हम क्या करें, यहाँ पर जैसे कि फ्लिपकार्ट की साइट पर आ जाते हैं और यहाँ से आप इसमें कुछ चीज़ें अपनी जो है वो कॉल करवा देंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कंप्यूटर वाले एक पार्ट में चला जाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर, और यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ जैसे कि या कोई लैपटॉप सर्च कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ओपन करेंगे इसको। तो ये इमेज हमें जैसे वहाँ पर डिस्प्ले करानी है, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक और इस इमेज को वहाँ पर आप डिस्प्ले करेंगे। तो ना दिखे इमेज तो कोई बात नहीं, F12 कर लेना है अपने को, और यहाँ से प्रेस कीजिए F12 अगेन, इमेज पर पॉइंटर लाइए, आप यहाँ से इस इमेज को देख पाएंगे। ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लीजिएगा यहाँ से, तो ये अपनी इमेज इस तरह से ओपन हो जाएगी। इसी तरह से जैसे मैं यहाँ से WD की कोई हार्ड ड्राइव ले लेता हूँ, जैसे ये ले लेते हैं वायर्ड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, और कुछ सर्च कर लेते हैं जैसे कि F12, क्लिक करेंगे यहाँ पर, ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव इमेजेस, और आप यहाँ से डी ड्राइव के अंदर htdocs, यहाँ से प्रोडक्ट इमेजेस में आपने इमेज को लाके कॉल कर देना है। तो एक इमेज ये हो गया हमारा, इसको हम लोग नेम दे देते हैं लॉटो शूज़, और सेव कर दो इसको। गलत सेव कर दिया, ये हार्ड ड्राइव की इमेज थी। सेव एज, इसका आप नेम दे दीजिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। और ये हमारा शूज़ वाला था, इसको आपने सेव एज मेजर्स कर लेना है और इसके ऊपर ओवरराइट कर दीजिएगा। एक हमने लैपटॉप की इमेज और कहीं पर ओपन करी थी, उसको ज़रा देखो, ये रहा सेव एज, और इसको हम लोग यहाँ डाल देंगे MSI लैपटॉप। ठीक है, तो ये जितने भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सारे क्या है, वेब पिक्चर हैं। तो इसी तरह से आपने इनको कॉल करना है। तो इमेज को मैं क्लोज कर देता हूँ।
अब हमें यहाँ से बाकी की डिटेल लेनी है, जैसे कि अगर हम लोग लैपटॉप की बात करें तो ये हमारे लैपटॉप का क्या है, एक टाइटल यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको करेंगे कॉपी, यहाँ आइए और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट, और यहाँ लाके आपने वो चीज़ें स्टोर कर देनी है। तो आईडी जैसे मैंने इसको दिया 1, मैं यहाँ पर इसको एक नेम दे देता हूँ, जैसे कि MSI, हमने कॉपी कर रखा ऑलरेडी, उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। और कोड इसका क्या रखना है वो आप यहाँ डाल दें, जैसे कि हमने लिख दिया MSI, और इसका कोई मॉडल नंबर यहाँ दिख रहा है, ये है जैसे 12450H। इसका इमेज जो है वो आप यहाँ लिख देंगे images/MSI laptop.webp, इस तरह से डिफाइन कर देंगे आप। लेकिन हमने शायद प्रोडक्ट इमेजेस रखा हुआ है, तो प्रोडक्ट लिखिएगा, प्रोडक्ट इमेजेस स्लैश इस तरह से। और इसकी जो कॉस्ट है वो है तकरीबन ये, तो आप इसको भी यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे। दूसरा जो है प्रोडक्ट, वो है हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, तो यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, इधर लाके इसका नेम कॉल, और यहाँ जाके आप इसका एक कोड डिफाइन कर देंगे, जैसे कि WD 1, यहाँ पे डिफाइन करो, मैं चलो एक रैंडम नेम देता हूँ, WD लाइक 091। इमेजेस के लिए हम लोग ये वाला URL कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और हमने इसको जो नेम दिया है वो है आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये कॉपी करेंगे, और यहाँ पर आपने इसको अपडेट कर देना है। और इसकी जो कॉस्ट है वो है अप्रॉक्स 5699, सो पुट इट हियर 569। इंसर्ट एज न्यू रो, ठीक है, यहाँ से एक नया रो आप इंसर्ट कर लेंगे। पहले इसको सेव कर लो, TVL प्रोडक्ट, तुम्हारे पास 1 2, और ये हमारे MSI का कॉस्ट गलत क्यों आ रहा है, अच्छा उसमें कॉमा लग के आ गया इसलिए गलत आ रहा है, 64990। तो ये लैपटॉप का हो गया, ये हार्ड ड्राइव का हो गया, इसी की एक कॉपी बना लो, यहाँ से सेलेक्ट कॉपी, और इसमें एक यहाँ से आईडी कर दो उसकी 3, इसको एक नेम दे दो लाइक लॉटो, और यहाँ जाके इसको कॉल करा लो, या कोई नंबर अगर आप इसके आगे रखना चाहें तो नंबर भी अपना डिफाइन कर सकते, जैसे मैं एक रैंडम नंबर डाल देता हूँ 215, और जहाँ पर आपने इसको कॉल किया है इसका नेम, और इसकी जो कॉस्ट है वह है 530।
तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर टेबल प्रोडक्ट्स में हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स इस तरह से अवेलेबल हैं, 1 2 3। तो ये वाला काम अपना जो है इसके अंदर हमने सेट कर लिया है। अब जो प्रोडक्ट हैं इनको आपने फैच करके जो है वो फ्रंट एंड पर क्या करना है, इंसर्ट करवाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाहर जैसे हमारे पास एक डीवी कनेक्शन अवेलेबल है, ऐसा आप एक कुछ फाइल बना लो। जैसे कि एक डीवी कनेक्शन की फ़ाइल बन जाएगी, एक index.php आप यहाँ बना लोगे, ठीक है। और एक प्रोडक्ट इमेज का फोल्डर हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ लिखेंगे vs5 एंटर, और यहाँ जाके आप इसमें डिफाइन कर लेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, इस तरह से। अब जो अपना प्रोडक्ट है वो हमें क्या चाहिए, एक कार्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जाके लिखेंगे हम लोग vs5 कार्ड डिफ़ॉल्ट, तो ये हमारा एक कार्ड आ गया। अब इस कार्ड को हमें जो है वो क्या करना है, लूप करना है, ठीक है। तो कार्ड जो लूप होगा वो वाला काम अब आप यहाँ डिफाइन करें। तो हमने इस कार्ड में क्या करना है, कॉलम को बेसिकली लूप में लेके आना है। तो यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे जैसे कि क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज। यहाँ जाएंगे, यहाँ जाकर डिफाइन कर लेंगे डॉलर प्रोडक्ट इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ जाके आप लिखेंगे डॉलर कनेक्शन सेलेक्ट ऑल फ्रॉम TVL प्रोडक्ट, ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम TVL प्रोडक्ट। और इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे इफ़ एम्प्टी, तो आप यहाँ जाके लिखेंगे डॉलर प्रोडक्ट कर्ली ब्रेसेस अपेंड वाइल लूप रो MySQL फैच एरे डॉलर प्रोडक्ट, और ये वाइल लूप जो हम लोग नीचे जाके बंद कर देंगे। इसका यहाँ शुरू होगा और नीचे आके आपका ये एल्स, और यहाँ लिख देंगे एको नो प्रोडक्ट फाउंड। सो अभी ये लॉजिक काम नहीं करेगा क्योंकि हमारा कनेक्शन यहाँ पर मिसिंग है। तो डीवी कनेक्शन में आपको आना है, ठीक है, और इसको आपने यहाँ पर जोड़ देना है। तो यहाँ जाइएगा PHP कोड के अंदर लिखेंगे इंक्लूड, और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ जाइए लिखिए लोकल होस्ट ठीक है। तो हमारे ये देखो 3 प्रोडक्ट बन के यहाँ पर आ चुके हैं। अब बात आती है इसके अंदर के डेटा की। तो डेटा को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा इमेज है SRC में आपने जाके यहाँ लिखना है डॉलर क्वेश्चन मार्क PHP एको डॉलर रो, और इसके अंदर हमारा यहाँ से हमें बताना है इमेज का नेम। तो यहाँ लिखेंगे इमेज कंट्रोल S और क्वेश्चन मार्क क्लोज। तो हमने इमेज वाला काम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से अगर आप इसके टाइटल के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे नेम। इसी तरह से आप यहाँ लिखना चाहते हैं इसके प्राइस के बारे में तो आप यहाँ लिखेंगे प्राइस।
और अभी जब हम लोग इसको ब्राउज़र में करेंगे रिफ़्रेश, तो ये तीनों प्रोडक्ट जो है हमारे पास इस तरह से अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, इतना काम हम ना जाने अब तक कितनी बार करके आ चुके हैं। जब से हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं पीएचपी में, तब से लेके अब तक ये कई बार हो चुका है। मतलब प्लेन डेटा लाने के केस में अगर देखें, या इसमें पानी ला देना ज़रा। ठीक है, तो ये काम हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो यहाँ तक का पार्ट जो है बहुत सिंपल है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर CSS की हेल्प से इस इमेज को बराबर कर लेना है। तो वो काम हम लोग बाद में करेंगे। उससे पहले हमें क्या करने की ज़रूरत है इसके अंदर, वो देखें। आपको यहाँ पर इसमें कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड करने की यूज़र यहाँ से ऐड टू कार्ट वगैरह कर पाए चीज़ों को। तो यहाँ पर हम नीचे क्या करेंगे, एक और पैराग्राफ बना लेंगे और यहाँ जाकर हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर आप लिख देंगे नेम। नेम मैं इसको दे देता हूँ लाइक क्वांटिटी। वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें लिखा आएगा वो रहेगा 1 और साइज़ रहेगा 2। तो इससे क्या होगा, एक फॉर्म फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा ऐसे, जिसमें आप जाके इसके अंदर वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसमें एक बटन हो, तो आप यहाँ लिख लेना इनपुट टाइप नंबर। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा फिर आपका। ठीक है, इसकी विड्थ वगैरह कंट्रोल सब हो जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। CSS लग जाएगी तो इसकी विड्थ भी कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पर एक फॉर्म टैग, क्योंकि जो हमने कार्ड बनाया है यहाँ से जो ये स्टार्ट हुआ है कार्ड, ये एक फॉर्म टैग में होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ये जो हमारा कार्ड हम देख रहे हैं, इसको आपने लिखना है यहाँ पर फॉर्म। ये इसमें आप डिफाइन करेंगे। फॉर्म में आप यहाँ से एक्शन लिखेंगे index.php, क्योंकि हम लोग इंडेक्स फाइल पर काम कर रहे हैं। और एक्शन इक्वल टू आपने यहाँ पर डिफाइन करना है लाइक ऐड एंड प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी जो रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, क्वेश्चन मार्क PHP एको डॉलर रो, और रो के अंदर हम लोग कॉल कर देंगे अपना प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ से लाइन को टर्मिनेट और इसको क्लोज। ऐसा कुछ आपने डिफाइन कर लेना है। और ये जो फॉर्म टैग हम लोग यहाँ देख रहे हैं, वो आपने, ये डिव हमारा यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो आपने इसके बाद में बंद कर देना है। ठीक है, ये हमारा फॉर्म टैग यहाँ पर क्लोज हो गया इस तरह से। इसमें हमें एक बटन चाहिए। ठीक है, तो बटन के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप बटन। ये आपने डिफाइन कर लेना है, या आप इसको इनपुट टाइप डायरेक्ट सबमिट भी रख सकते हो। वैल्यू जो है इसके ऊपर आप लिख देंगे लाइक ऐड टू कार्ट, और इसके ऊपर ये हमारा बटन जो है बनके रेडी हो जाएगा। ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखो हमारा इस तरह से रेडी हो गया पार्ट। तो ये हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऐड एंड PID, तो जब यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे इसको, तो हमारा जो प्रोडक्ट आईडी वगैरह रहेगा। ठीक है, तो जैसे अगर फर्स्ट प्रोडक्ट है तो 1 होगा, सेकंड प्रोडक्ट में 2 होगा। तो एक बार ट्राई करके देखो कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड टू कार्ट, तो क्या URL में कुछ आता है, ऊपर लिखा है क्वांटिटी 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है
तो क्वांटिटी 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने अपनी फील्ड का जो नेम है इनपुट का, उसका नेम रखा है क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से क्वांटिटी 2 कर लूँगा तो यहाँ पर क्वांटिटी 2 पर हमें लिखा हुआ दिखाई देगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला काम अपना इसमें हो गया है। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग ऐड टू कार्ट करने का पूरा सिस्टम इसके अंदर डिफाइन करेंगे कि भाई कैसे ये पार्ट जो है वो ऐड टू कार्ट होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे जिससे हमारा ये ऐड टू कार्ट में कन्वर्ट हो। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि ये पूरा जो कोड है हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं वो हम बिल्कुल पेज के टॉप में डिफाइन करें जाके। तो क्या करेंगे, सबसे टॉप में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ लिखेंगे सेशन स्टार्ट। और यहाँ पर हम लोग अपना जो फाइल है DB कनेक्शन उसको कनेक्ट कर लेंगे। अब आपको नीचे रखने की ज़रूरत यहाँ से नहीं रहेगी, इसको आप बंद कर दें। Ctrl+S करके देखिए, ब्राउज़र में आइए, रिफ़्रेश करके देखिए क्या हमारे प्रोडक्ट अभी भी आ रहे हैं कि नहीं। तो प्रोडक्ट अपने यहाँ पर काम कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर आपने लिखना है कोड फॉर कार्ट। यहाँ लिखेंगे इफ़ में जाके आप यहाँ डिफाइन करें इज एम्प्टी, तो $_get आपने यहाँ जाके लिखना है एक्शन एंड एंटर, ठीक है जी। तो ये जो हमारा यहाँ पर एक फॉर्म टैग चल रहा है उसमें नेम क्या है, एक्शन। इस बार हमने सबमिट बटन को नेम नहीं दिया है, हमने डायरेक्टली ऊपर मेंशन कर लिया एक्शन यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो फॉर्म के अंदर जो हमारा मेथड हमने रखना है वो रखेंगे हम लोग यहाँ पर पोस्ट। इसमें एक हमारा मेथड रह गया, मेथड इज पोस्ट। इससे क्या बेनिफिट आएगा कि जब लोग यहाँ पर रिफ़्रेश करके कोई डेटा ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा क्वेश्चन मार्क एक्शन इक्वल टू ऐड एंड प्रोडक्ट ID इज़ 1, या अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ऐड एंड प्रोडक्ट ID इज़ 2, या मैं यहाँ क्लिक करूँगा ऐड एंड प्रोडक्ट ID इज़ 3। इस तरह से बेसिकली ये वाला लॉजिक आपका काम करेगा। बिल्कुल सही है। तो ऊपर जाइए और इसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर इफ़ एम्प्टी $_get एक्शन। एक्शन हम लोग कहाँ से गेट कर रहे हैं, URL से गेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्विच केस, स्विच $_get एक्शन। यहाँ पर आप लिखेंगे कोड फॉर एडिंग प्रोडक्ट इन कार्ट। तो यहाँ पर एक केस बना लेंगे ऐड के नाम से, एंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे इफ़ एम्प्टी $_post क्वांटिटी, एंटर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे $PID। अब ये PID जो है ये भी हम लोग URL से गेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर एक्शन के साथ लिखी हुई है। तो लिखेंगे $_get, और यहाँ पर जाके हम लोग URL से कैप्चर कर लेंगे अपनी PID को, यानी कि प्रोडक्ट ID। कंफ्यूज नहीं होना है, ये PID जब हम लोग यहाँ से ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ लिखा आ रहा है PID, और ये जो ऐड है ये भी हम लोग उसी तरह से यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं केस ऐड, ठीक है। तो केस ऐड इफ़ एम्प्टी $_post क्वांटिटी, हम लोग वहाँ से पोस्ट कर रहे हैं क्वांटिटी को, ठीक है। तो क्वांटिटी के बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पर PID, और हम लोगों ने URL से गेट किया प्रोडक्ट ID को, और यहाँ से हम लोगों ने एक्शन को गेट किया। ये दोनों पार्ट यहाँ, तीनों पार्ट एक्शन ऐड PID यहाँ पर अवेलेबल, एक्शन ऐड PID ये चीज़ें यहाँ से आई हैं इसके अंदर। एक वेरिएबल बनाएंगे $_result, और यहाँ जाके आप लिख लें MySQLi_query
और यहाँ पर जाके हमने लिखना है डॉलर कनेक्शन, और यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम TVL प्रोडक्ट वेयर ID इक्वल टू डॉलर PID। ये PID हमने ये वाला डिफाइन कर दिया। तो PID हमें यहाँ से पता चला भाई 2, तो हमारा बैकएंड में रिक्वेस्ट जाएगा, प्रोडक्ट नंबर 2 हमारा में रिसीव हो जाएगा। इसमें एंटर करेंगे यहाँ पर और एक यहाँ से हम क्या करेंगे, और इनको ना क्लोज भी कर लो। जैसे ये हमारा इफ़ स्टार्ट हुआ, एक और कर्ली ब्रेसिस, एक और कर्ली ब्रेसिस, ये सबको बंद कर लो। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वाइल लूप। देखिए वाइल, यहाँ लिखेंगे हम लोग डॉलर प्रोडक्ट बाय कोड। प्रोडक्ट बाय कोड में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोड, और यहाँ पर हम लोग एक एरे बना लेंगे, एरे, और यहाँ लिखेंगे नेम एसोसिएटिव एरे, यानी कि जिसमें की बनती हैं। आप यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट बाय कोड, यहाँ पर आप लिखेंगे नेम कॉमा, फिर आप डिफाइन करेंगे यहाँ पर कोड, फिर आप यहाँ जाके लिखेंगे डॉलर प्रोडक्ट बाय कोड, ठीक, यहाँ पे लिख देंगे कोड, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आप यहाँ जाके लिखेंगे क्वांटिटी, फिर आप यहाँ पर एरे बना लेंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट क्वांटिटी, फिर आप बाहर आएंगे कॉमा, फिर आप यहाँ लिखेंगे प्राइस, फिर यहाँ लिखेंगे डॉलर अंडर, यहाँ पर प्रोडक्ट बाय कोड, यहाँ पर प्राइस, फिर आप बाहर आएंगे और यहाँ लिखेंगे आप इमेज डॉलर प्रोडक्ट बाय कोड, यहाँ पर आप लिखेंगे इमेज, ठीक है। इस तरह से आपने सभी चीज़ों को डिफाइन कर लेना है। कहीं पे कुछ खुला रह गया, जरा उसको देखें कहाँ गलत है। यहाँ पर लिखा है डॉलर वाइल लूप के अंदर प्रोडक्ट बाय कोड, अच्छा, तो यह कह रहा है कि हमने गलत जगह पर लिखा है, इसको सही जगह पर डिफाइन कर दो। तो ये वाला पार्ट हम लोग कट कर लेंगे। आप यहाँ लिखिए यहाँ जाइए, ऐसे लिखो डॉलर प्रोडक्ट बाय कोड इक्वल टू, आप यहाँ लिखेंगे माई SQLI अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, और इसमें हम लोग कॉल कर देंगे अपने रिजल्ट को। तो लिखिए डॉलर रिजल्ट। तो ये वाला पार्ट आप इस तरह से डिफाइन करें, ठीक है। अब आप यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा के एंटर करेंगे, और अब हम लोग इसमें सारी चीज़ें डिफाइन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे डॉलर लाइक आइटम एरे इक्वल टू, यहाँ आप डिफाइन कर लें आप एरे, और एरे के अंदर आप यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लेंगे अपनी सारी चीज़ें। तो हमने बना लिया डॉलर प्रोडक्ट बाय कोड, कोड आ गया, एरे हमने यहाँ डिफाइन किया नेम प्रोडक्ट बाय कोड नेम, कोड प्रोडक्ट बाय कोड, क्वांटिटी प्रोडक्ट
इसमें हमारा पोस्ट क्वांटिटी आ गया, प्राइस, प्रोडक्ट बाय कोड में क्वांटिटी, प्राइस और हमारा इमेज। तो ये सारा पार्ट इसमें हमारा अवेलेबल हो गया इस तरह से। अब आप इस पूरे पार्ट के बाद में क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ पर कर दिए टर्मिनेट, ये लाइन ओवर हो गई। एंटर करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन हम लोग लगा लेते हैं, लाइक इफ़ में जाकर हम लिखेंगे इफ़ एम्प्टी, तो यहाँ पे लिखेंगे $_session, यहाँ पर आप लिखें लाइक कार्ट अंडरस्कोर आइटम, कर्ली ब्रेसेस, अपेंड, यहाँ पर लोग लिखेंगे इफ़ इन एरे प्रोडक्ट बाय कोड, यहाँ पर एरेज अंडरस्कोर कीज $_session कार्ट आइटम, कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे एंड करेंगे, एक फॉर ईच लूप चलाएंगे जिसमें सेशन कार्ट आइटम एज के स्टैंड फॉर की एंड वी स्टैंड फॉर वैल्यू। एंटर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ प्रोडक्ट बाय कोड 2 टाइम इक्वल टू की, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ एम्प्टी, यहाँ लिखिए इफ़ एम्प्टी, तो यहाँ लिख देंगे $_session, और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे कार्ट अंडरस्कोर आइटम। फिर हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे डॉलर की, फिर हम डिफाइन करेंगे क्वांटिटी, कर्ली ब्रेसेस, अपेंड, यहाँ लिखेंगे $_session कार्ट आइटम की क्वांटिटी की वैल्यू इज 0। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे सेशन $_session, यहाँ लिखिए कार्ट अंडरस्कोर आइटम डॉलर की क्वांटिटी प्लस इक्वल टू $_post क्वांटिटी। तो ये इफ़ हमारा यहाँ पर जो है वो क्लोज हो जाएगा। और ये यहाँ पर हमारा क्लोज हो जाएगा इस तरह से। तब यहाँ हमें ये समझना है कि हमने क्या किया है। देखो, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब हम लोग कोई वेबसाइट में आते हैं ना ई कॉमर्स के अंदर, तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे मुझे मान लो ये तीनों प्रोडक्ट लेने हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक प्रोडक्ट को ऐड किया, दूसरे प्रोडक्ट को ऐड किया, तीसरे प्रोडक्ट को ऐड किया, तीनों प्रोडक्ट आपके कार्ट में ऐड होते आते हैं। तो यानी कि वो क्या हो रहा होता है, पूरा का पूरा एक एरे बन रहा होता है और एरे के अंदर प्रोडक्ट आपका डलते हैं। तो वो आइटम एरे जो है हमने वो यहाँ डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो मान लो किसी यूज़र ने एक क्वांटिटी हमारी 0 है, उसने उसमें कुछ डाला, तो हमारा ये प्रोडक्ट एक ऐड हो गया। तो ये प्लस इक्वल टू पोस्ट क्वांटिटी चलता रहेगा, ठीक है। $_post जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये क्या होगा, एक प्रोडक्ट जाएगा, फिर दूसरा प्रोडक्ट जाएगा, तीसरा प्रोडक्ट जाएगा, ये चीज़ें इस तरह से हमारी लूप में चलती रहेंगी इसके अंदर। इसके बाद हम यहाँ पर आके इस इफ़ के बाद में एल्स डिफाइन करेंगे, लिखेंगे एल्स $_session कार्ट आइटम, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एरे को मर्ज कर देंगे, $_session कार्ट आइटम एरे। इसके बाद आप यहाँ पर इस इफ़ के लिए अब एल्स लिखेंगे, ये इफ़ का यहाँ पर ओवर हो गया। यहाँ पर आप बाहर जाइए, लिखिए एल्स, एंटर, यहाँ पे लिखेंगे $_session कार्ट आइटम इक्वल टू आइटम एरे। तो इस तरह से ये हमारा पूरा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है इसके अंदर। तो अब आप यहाँ पर एक नया केस स्टार्ट करेंगे, वो रहेगा ब्रेक, ठीक है।
तो ये हमारा यहाँ पर बंद हुआ और ये हमारा यहाँ पर ब्रेक हो गया पार्ट। तो ये केस यहाँ ब्रेक होना चाहिए, तो इसको यहाँ ब्रेक कराओ। अब आप एक नया स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा स्विच यहाँ स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ क्लोज है, ये केस अपना यहाँ आ गया, इसके नीचे एंटर करेंगे और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे कोड फॉर रिमूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम कार्ट। तो आपने एक नया केस बना लेना है, केस रिमूव, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ़ एम्प्टी $_get, यहाँ पर जो लिखा आ रहा है इसको आपने यहाँ पर डिफाइन करना है कुछ इस तरह से, इफ़ एम्प्टी $_session, और यहाँ पर लिखेंगे कार्ट आइटम, एंटर, और यहाँ से एक फॉर ईच लूप चलाएंगे आप, फॉर ईच लूप $_session कार्ट आइटम एज की और उसकी वैल्यू, एंटर, यहाँ लिखेंगे इफ़ $_get कोड 2 times इक्वल टू की वैल्यू, आपने यहाँ पर करना है अनसेट, तो यहाँ लिखिएगा अनसेट, यहाँ लिखेंगे $_session, यहाँ पे लिखेंगे कार्ट आइटम एंड की स्टैंड फॉर की, ये पार्ट हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद आप लिखेंगे अगेन इफ एम्प्टी, लिखिए $_session कार्ट आइटम, यहाँ पर हम लोग अनसेट कर देंगे, पहले हमने कार्ट आइटम के अंदर की को अनसेट करा, अब हम लोग कार्ट आइटम को अनसेट कर देंगे यहाँ पर। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पर ओवर हो जाएगा। इससे बाहर आइए, तो ये इफ अपना इस तरह से प्रॉपर क्लोज, फिर हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे केस को ब्रेक। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे कोड फॉर इफ कार्ट इज एम्प्टी, तो यहाँ पर एक केस बना लेंगे एम्प्टी के नाम से, और यहाँ पर लिखेंगे अनसेट $_session, और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे कार्ट अंडरस्कोर आइटम। अगेन इसके बाद में आपने करना है ब्रेक, ठीक है, और आपका PHP कोड यहाँ पर एंड होगा। तो ये हमारा ऐड टू कार्ट, रिमूव और ये सारी चीज़ों के लिए हमने अपना पूरा पार्ट डिफाइन कर दिया इसके अंदर। अब आपका नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उस पर आते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक शॉपिंग कार्ट डिफाइन कर लेना है, ठीक है। तो ऊपर एक रो बनाइए और उसके अंदर एक कॉलम बना लीजिए। हमने यहाँ पर इस तरह से डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पर मैं एक और डिफाइन कर लेता हूँ रो। इस टॉप वाले रो में मैं एक बटन बनाता हूँ, ठीक है, AHREF, और इस पर हम लोग जाके लिख देंगे index.php क्वेश्चन मार्क एक्शन इक्वल टू एम्प्टी। ये हमने यहाँ डिफाइन किया और इस पर लिख दिया एम्प्टी कार्ड, यानी कि इस पर क्लिक करने से पूरा जो कार्ड है हमारा वो ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये आपका एम्प्टी कार्ड आपको इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट
जो दूसरा वाला रो है हमारा, हम यहाँ आते हैं और यहाँ के हम लोग डिफाइन करेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, यहाँ लिखेंगे इफ इज सेट, यहाँ जाके डिफाइन करें डॉलर अंडरस्कोर सेशन कार्ट अंडरस्कोर आइटम टोटल क्वांटिटी इज 0 एंड टोटल प्राइस इज 0। ये पार्ट हमने यहाँ पर डिफाइन किया इस तरह से। तो हम क्या करेंगे इसके बाद में, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं टेबल स्ट्रिप्ड, और यहाँ पर आप उसकी जगह लिखो VS5 टेबल डिफ़ॉल्ट, ऐसे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेबल प्राइमरी की जगह टेबल होवर टेबल स्ट्रिप्ड, इस तरह से डिफाइन। अब इसमें हम यहाँ पर कुछ फील्ड डिफाइन करेंगे अपने। फील्ड क्या क्या होंगे, जैसे कि नेम, कोड, यहाँ पर आप डिफाइन कर लेंगे क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, प्राइस एंड रिमूव। यहाँ से स्कोप से हटा दीजिए, ये हमारे हेडर बन गए। नीचे आके यही पूरा पार्ट हमारा TD हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। अब जो हमने ये यहाँ से चलाया है कंडीशन, ये आपने इसके बाद में लाके, यानी कि ये जो डिव है इसके बाद में लाके आपने इसको क्लोज कर लेना है। ठीक है, तो ठीक है, हम यहाँ से इस पार्ट को हटाएंगे। ये एरर थ्रो करेगा, कोई बात नहीं। आपने इस डिव के बाद में आना है, यानी कि टेबल के बाद में आना है, और यहाँ आके आपने लिखना है क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ पर आप लिखेंगे अपना कर्ली ब्रेसेस बंद, यहाँ लिखेंगे आप एल्स, और यहाँ जाके आप लिख देंगे इसके अंदर एको योर कार्ट इज़ एम्प्टी, इस तरह से अपना एक मैसेज। तो ऐसे लिखो, या फिर आप यहाँ पर डिफाइन कर दें परफेक्ट। सो ये पार्ट हमने यहाँ डिफाइन किया। यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करें, ओके करें, तो फिलहाल हमारा ये पार्ट कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो जो भी आप ऐड करोगे ऊपर कार्ट में यहाँ पर आपको दिखता जाएगा आइटम, हमने क्या आइटम ऐड करा है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी हम लोग बात करते हैं। हम यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद अपने इस TR के अंदर लूप चलाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज एंटर, और इस TR के बाद में अगेन आपने इस चीज़ को डिफाइन करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे फॉर ईच में जाके आप यहाँ लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर सेशन, वहाँ से हम लोग लेंगे कार्ट अंडरस्कोर आइटम, और जब भी हम लोग फॉर ईच लूप चलाते हैं तो जो भी हम लोग नेम रखते हैं उसका नेम हम लोग बदल देते हैं। तो कार्ट आइटम का हमने नेम यहाँ पर चूज़ कर लिया लाइक आइटम, एंटर। अब आप यहाँ लिखेंगे आइटम प्राइस, जो भी आइटम का प्राइस है उसको आप
यहाँ पर क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद डॉलर आइटम का जो प्राइस है, मान लो किसी प्रोडक्ट की यूज़र ने 2 क्वांटिटी ली और वो प्रोडक्ट 100 रुपये का है तो 200 रुपये हो जाए, सम सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा हमने यहाँ पर करवाना है। इसके बाद में आपने कर्ली ब्रेसेस यहाँ से हटाना है और आप TR के नीचे जाओगे और यहाँ जाके आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। यहाँ पर आपके क्या करेंगे, आप लिखेंगे डॉलर टोटल क्वांटिटी प्लस इक्वल टू, आप यहाँ लिखना है डॉलर आइटम क्वांटिटी, और आप यहाँ लिखेंगे डॉलर टोटल प्राइस प्लस इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे आप डॉलर आइटम प्राइस मल्टीप्लाई डॉलर आइटम क्वांटिटी। ये हमने पार्ट यहाँ डिफाइन किया कुछ तरह से, और इसके बाद हम अपना जो लूप है उसको बंद कर देंगे। तो ये एरर हमारा इसका फिक्स हो गया बिल्कुल बढ़िया से। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे हमारा, लिखिए इसमें क्वेश्चन मार्क PHP, यहाँ लिखेंगे एको आइटम नेम। मैं चाहता हूँ नेम के साथ मेरी ना इमेज भी आए, तो मैं यहाँ लिखूँगा IMG SRC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क PHP एको डॉलर, आप यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे आइटम, और आइटम में आपने कॉल कर देना है अपना इमेज इस तरह से। तो हमने IMG SRC में अपना ये डिफाइन कर दिया। इसका आप यहाँ लिख देंगे ALT, और ये हमारा प्रॉपर तरीके से डिफाइन। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है कोड, तो आप यहाँ से कोड में कोड को कॉल कर देंगे। यहाँ पर हमने इसका बैकएंड में सिंपली कोड डिफाइन किया हुआ है। क्वांटिटी पर आएंगे तो यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे डॉलर आइटम क्वांटिटी, ये हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, क्वांटिटी हमने बैकएंड में नहीं रखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ डिफाइन करेंगे प्राइस, ठीक है। तो यहाँ जाके आप लिख दें इसमें प्राइस, फिर नीचे वाले हम लोग फाइनल प्राइस डिफाइन करेंगे। तो आप यहाँ जाके लिखेंगे इसके अंदर हाँ जी, तो हमने प्राइस डिफाइन कर दिया, और इस वाले हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे आइटम प्राइस। और जो हमारा रिमूव वाला है वहाँ जाकर आप डिफाइन कर लेंगे अपना ए टैग में आप यहाँ जाकर अपना डिफाइन कर देंगे इंडेक्स डॉट PHP क्वेश्चन मार्क एक्शन इक्वल टू, आप अपना रिमूव केस जो आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है एंड कोड इक्वल टू, आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ पे लिखेंगे एको डॉलर आइटम कोड। इसके बाद आपने इस लाइन को यहाँ पर टर्मिनेट करना है। नेक्स्ट ए टैग में आप यहाँ जाके लिख दें, इसके अंदर चाहो तो आप डिलीट का बटन लगा लो, या फिर आप यहाँ लिख दें रिमूव या डिलीट। ब्राउज़र में आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन के आ गया। तो प्राइस जो है वो हमारा नहीं आया, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ रही हैं। रिमूव करके देखें कि हमारा रिमूव काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी ये काम नहीं कर रहा है, इसको भी अभी हम लोग फंक्शन करवा लेंगे। तो ज़रा कुछ नया प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करके देखो।
तो हमारा देखो ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो गया, और इसको ऐड करके देखो तो ये भी हमारा कार्ट में ऐड हो रहा है। ऊपर हमने एम्प्टी कार्ट बनाया है, तो एम्प्टी कार्ट अपना सही से काम कर रहा है बिल्कुल। तो हमारा जो प्राइस वाला पार्ट है उसमें कहीं दिक्कत है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर। प्राइस अपना बिल्कुल सही पहुंच रहा है। बस यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, जो आइटम प्राइस हमने यहाँ डिफाइन किया है ये बैकएंड का पार्ट नहीं था, ये हमने वेरिएबल लगा के बनाया था, तो आपने वेरिएबल लगा के इसको प्रिंट कराना था। ये हमारी गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पर एम्प्टी कार्ट, और जब हम लोग उसको ऐड टू कार्ट करें, ठीक है। तो इसमें आपने एक छोटा सा काम और करना है, क्योंकि ये बैकएंड से नहीं आ रहा है, तो ये पार्ट आप एको डायरेक्ट कराएंगे ऐसे लिख के। तो अब देखो हमारा बिल्कुल सही सर। तो हमारे पास 2 क्वांटिटी है इस लैपटॉप की, तो इसका प्राइस जो है वो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर। तो ये पार्ट एकदम ओके है। कैलकुलेटर 64990 मल्टीप्लाई विद 2 129980, परफेक्ट। सो अभी क्या कि इसका स्ट्रक्चर ठीक से नहीं आ रहा है, हम चाहते हैं यहाँ भी डेसिमल के बाद 0 दिखाई दे। तो उसके लिए आपने यहाँ पर यूज़ करना है नंबर फॉर्मेट का। तो आप यहाँ लिखेंगे नंबर अंडरस्कोर फॉर्मेट, इसमें आइटम प्राइस डाल के इस तरह से रखो (2). तो क्या होगा, अब इसमें आपका 00 लग के आएगा इस तरह से। तो क्या हो रहा है, हर बार जब पेज रिफ्रेश हो रहा है तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पर 3 हो गया। तो ये देखो ये कॉमा वाला के प्रॉपर तरीके से ऐसा आना चाहिए, वैसे अवेलेबल हो गया है, परफेक्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाला पार्ट भी हमारा कुछ ऐसी है कॉमा वाला के, तो आप उसके लिए भी डिफाइन करके आ सकते हो चीज़ें। तो चलिए यहाँ तक का पार्ट हमने क्या डिफाइन। अब आप यहाँ से कोई नया प्रोडक्ट ऐड करिए, ये बढ़िया से आ रहा है, इसको ऐड करिए, ये बढ़िया से आ रहा है। तो ये इतने बड़े बड़े इमेज ना आए, ये थोड़ा छोटा होकर यहाँ पर आने चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डिफाइन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। ये मैटर हमारा ब्रेक हो गया, इसके बाद नीचे यहाँ पहुँच रहा है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टाइटल था इसका। तो हमारा काफ़ी हद तक काम इसके अंदर कंप्लीट है। एम्प्टी कार्ड अपना इसके अंदर काम कर रहा है कार्ड पूरा खाली करने के लिए। अब हमें 1 बाय 1 रिमूव के ऊपर काम करवाना है कि 1 बाय 1 भी हमारा पार्ट रिमूव हो। तो आप ऊपर देखोगे यहाँ पर लिखा आ रहा है एक्शन इक्वल टू रिमूव $कोड इक्वल टू दिस, ठीक है। और एम्प्टी पर जब लोग चला रहे तो एक्शन इक्वल टू एम्प्टी बढ़िया काम कर रहा है। ऐड टू कार्ट पर जब लोग चला रहे हैं तो यहाँ पर रिमूव में हमारा $कोड प्रिंट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसको ज़रा देखो कि हमने पीछे क्या गलती करी है। तो रिमूव वाले पार्ट में हम जब जाते हैं यहाँ पर, तो किधर डिफाइन किया था हमने रिमूव यहाँ। तो हमने यहाँ पे लिख दिया था रिमूव $कोड। तो $कोड नहीं लिखना, अपने को लिखना है एंड कोड इक्वल टू, फिर से रिफ्रेश करेंगे, अब की बार यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे इसको रिमूव। तो आप देख सकते हैं हमारा रिमूव एंड कोड दिस सही से काम कर रहा है, परफेक्ट। तो ये पार्ट भी अपना ओके हो गया इसके अंदर। अब क्या करना है, हमें इस पूरे टेबल का जब यहाँ पर कोई प्रोडक्ट ऐड हो रहा है तो उसका टोटल करके दिखाना है कि भाई ये 1 2 3 आइटम अगर कार्ट में आ गए तो इनका क्वांटिटी का टोटल ग्रैंड टोटल कितना बना, वो हमें दिखाना है। तो वो पार्ट दिखाने के लिए, और दूसरा इमेज इतनी बड़ी ना है, तो आपने
इमेज वाले पार्ट पर जाना है। यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास एट्रीब्यूट और यहाँ पर लिखेंगे आप W25 D ब्लॉक, Ctrl+S। तो ये इमेज आपकी इस तरह से छोटी हो जाएगी। और छोटा करने के लिए आपको और प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेंगी, तो ये आपका काम कर जाएगा। तो फिलहाल हमारा ये एक स्क्रीन में ऑलमोस्ट पार्ट आ गया। ऑलराइट, तो ये पार्ट अपना डन हुआ। तो जहाँ पर हमारा ये TR ख़त्म होता है, यानी कि इस पूरे कोड के बाद हम इसके बाद एक नया TR यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, TR TD। इसको मैं दे देता हूँ कॉल स्पेन 2 और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टोटल। नेक्स्ट फिर से TD डिफाइन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, यहाँ लिखेंगे एको डॉलर टोटल क्वांटिटी। फिर हम लोग बनाएंगे यहाँ से और यहाँ लिखेंगे TD कॉल स्पेन 2, काउंटिंग देख लेना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। एक TD हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे इसमें। लाइक दिस। थर्ड वाले हम लोग जाके यहाँ पर डिफाइन करेंगे टोटल। तो यहाँ पर आप जाके लिख देंगे टोटल प्राइस। अब क्या होगा इस टेबल में, अगर हम लोग नीचे नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 311 345 5 क्वांटिटी हो गई। टोटल अगर हम लोग इसका करें यहाँ पर इस कॉस्ट का, तो हमारा 72,279 हमें यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। ये भी प्रॉपर स्ट्रक्चर में लेके आना है। तो आप यहाँ से इस टोटल प्राइस को अगेन लिखेंगे नंबर फॉर्मेट, इसमें आप डाल देंगे इसको कॉमा 2 और इसको यहाँ पर कर देंगे क्लोज। तो ये पार्ट आपका 72,809 कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। तो ये पार्ट अपना बढ़िया से डिस्प्ले हो रहा है। रिमूव करके देखते हैं क्या हमारा यहाँ से टोटल अपडेट हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही है, आपका टोटल यहाँ से अपडेट होते जा रहा है। और अगर हम लोग क्वांटिटी यहाँ से बढ़ाते हैं तो ऊपर क्वांटिटी 2 हो रही है और यहाँ पर हमारा टोटल इंक्रीज भी हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर अलाइन करके रख सकते हैं कि ये राइट में आए। तो आप तीनों में जाके एक कीवर्ड अपना ऐड कर लेंगे, अलाइन इक्वल टू राइट। तो ये इस तरह से आपका राइट में डिस्प्ले होगा। ऐसे आप ऊपर वाले को भी राइट करके रख सकते हैं। तो आपका ये करेक्ट जगह पर, जहाँ क्वांटिटी वहाँ क्वांटिटी, जहाँ प्राइस है टोटल वहाँ प्राइस, यहाँ यूनिट का प्राइस क्या है, यहाँ पर अगर 2 यूनिट हुए 3 यूनिट हुए तो उसका प्राइस टोटल होकर यहाँ आपको दिखाई देगा। ऐसे हम लोग ऊपर वालों में भी राइट डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ से करेंगे सभी को सेलेक्ट, मैंने मैनुअली किया है, वैसे आप बूट से पढ़ रहे हो तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कैसे राइट करते हैं। तो टोटल 4 इस तरह से ये आपके पास आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऐड करिए, बढ़िया से आपके प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं। आपने रिमूव करना है सिंगल को, सिंगल रिमूव हो रहा है। पूरे कार्ट को एम्प्टी करना है, पूरा कार्ट एम्प्टी हो रहा है। मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट ऐड करने के बाद इस फाइल को बंद कर देता हूँ। मैं जब भी इन फ्यूचर आके इस फाइल को खोलूँगा, लोकल होस्ट 829 मई मंथ, आज की डेट, PHP प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका अवेलेबल है। तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है बेसिकली, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये पॉसिबल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सेशन की वजह से। आप फ्लिपकार्ट की साइट पर जब आप जाते हैं, ठीक है, हम यहाँ फ्लिपकार्ट की साइट पर आते हैं, आप यहाँ से देखेंगे कार्ट में कुछ भी नहीं है। बट अगर हम लोग कार्ट में कोई एक आइटम डाल देते हैं, ऐड टू कार्ट, ठीक है, और
अब आप जब इस फाइल को रिफ़्रेश करेंगे तो आपको कार्ट में आइटम डिस्प्ले होना चाहिए। नहीं हुआ है, दोबारा से करिए। तो ये देखिए कार्ट में आइटम हमारे पहुंच चुका है। रिफ़्रेश करें पेज को तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम लोग जब भी कभी फ्लिपकार्ट पर वापस आएंगे 10 दिन में, 20 दिन में, तो आपको आइटम एक कार्ट में हमेशा दिखता रहेगा। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये ऐसे पॉसिबल होता है क्योंकि ये आपके सेशन में रहता है हमेशा। जब तक आप इसको रिमूव नहीं कर देंगे तब तक ये बना रहेगा। तो अब आप यहाँ से एक ई कॉमर्स का मैकेनिज्म बनाना सीख गए हो। इसमें पेजिनेशन नीचे जोड़ना हो, ये CSS है, इसका कैसे हैंडल करना है वो पार्ट, तो आप इसको देखिएगा, डिज़ाइन कीजिएगा तरीके से। ठीक है, मैंने आपको ई कॉमर्स का ऐड टू कार्ट, शॉपिंग कार्ट कैसे बनता है वो आपको सिखा दिया है। ठीक है जी प्रिंस, हेलो प्रिंस। यस सर। हाँ जी, तो कल आपकी क्लास हो नहीं पाई थी क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन था 3 बजे, मुझे 3:30 बजे अगेन बोला था मैंने, लेकिन अगेन मेरा एक प्रेजेंटेशन था एट दैट टाइम, तो आपकी क्लास को हमने कॉम्पनसेट कर दिया इधर। ठीक है, यस सर। हाँ, तो इस तरह से अपना शॉपिंग कार्ट इसमें बनता है, जो कि पूरा हम्म। वर्किंग कर रहा है बढ़िया से, क्वांटिटी ऐड हो रही हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को रिमूव करना है या क्वांटिटी अगर मैं बढ़ानी है इसके अंदर 2, 3, 5 जो भी आप लिखेंगे, ऊपर ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट वगैरह सब अपडेट होती रहेगी, क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी आई है, सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए जी, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। ठीक है, थैंक यू।